तो नमस्कार दोस्तों, आपका तो स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है ग्लोब, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा अर्थ है। अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म भी होता है, एक छोटा फॉर्म भी होता है, जिसे हम देख के समझ सकते हैं कि अर्थ कैसा है, तो उसे ग्लोब कहते हैं। अब उसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड बहुत सी चीज़ें होंगी, आगे हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ये ग्लोब का फिगर है, देख लीजिए आप। ये ग्लोब का फिगर है और इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मिनिएचर मतलब छोटा, छोटा फॉर्म, ठीक है। इट इज अ ट्रू मॉडल, ये एक ट्रू मॉडल है, ये एक सच्चा मॉडल है। ये ऐसा ही हमारी अर्थ है, सेम ऐसी ही अर्थ है हमारी, बस इतनी। ये आपको दिख रहा है ग्लोब, ऐसी ही हमारी अर्थ है। तो ये एक उसी का छोटा सा फॉर्म बना रखा है, जिससे हम देख के समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसा है। अ नीडल इज फिक्स्ड, अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड द एक्सिस। अब देखिए अ नीडल, ये देखिए टिल्टेड मतलब ऐसा टेढ़ा। तो इस फॉर्म में ये देखिए नीडल एक डली हुई है टिल्टेड फॉर्म में। टिल्टेड फॉर्म मतलब टेढ़ा। इसी 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 नीडल पे ये पूरा ग्लोब आधारित है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस, ओके। इसे हम एक्सिस कहते हैं। अब ये जो नीडल है, ये दो पोल्स से होके गुजरती है, एक ये रहा पोल और एक ये रहा। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्लोब के बारे में कुछ पढ़ते हैं पहले। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। ग्लोब जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है इसी नीडल के अराउंड, ओके। ये नीडल के अराउंड ग्लोब को घुमाया जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे अर्थ मूव करता है। द रियल अर्थ हैज, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। ऐसी कोई नीडल रियल अर्थ में नहीं है, मतलब जो हमारा असली पृथ्वी है उसमें कोई ऐसी नीडल नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रखी है उसमें कि ऐसी एक्सिस होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस है, एक्सिस है, वो अपनी एक्सिस पे ही घूमता है, बट ऐसी कोई नीडल नहीं है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है ये। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. एक और imaginary line होती है जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। अब जो नॉर्दर्न हाफ होता है, जो उत्तरी हाफ होता है, जो उत्तरी हाफ है, जो नॉर्दर्न मतलब उत्तर और सदर्न मतलब दक्षिण। तो जो नॉर्दर्न हाफ होता है अर्थ का, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो सदर्न हाफ होता है अर्थ का, उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ऑल पैरेलल सर्कल्स अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। दीज आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब देखिए खूब सारे पैरेलल सर्कल्स होते हैं, ओके। पैरेलल मतलब एक ही लाइन में, ओके। सर्कल्स होते हैं पोल्स तक, और ये जो सर्कल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इन्हें हम डिग्री में नापते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? डिग्री में, ओके। अब आगे चलते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। उसका जो लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। देखिए इस लाइन का मतलब ये है, जो इक्वेटर से पोल्स तक की डिस्टेंस है, सॉरी, इक्वेटर से पोल्स तक की जो डिस्टेंस है वो 1/4 होती है पूरे सर्कल की, ठीक है। पूरे सर्कल के 1/4 है, यानी अब सर्कल का पूरे सर्कल का निकालेंगे तो 360 डिग्री हो गया, ओके। ये देखिए लिखा है 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब उसका 360 डिग्री का 1/4 करेंगे अगर हम 1/4, सॉरी ये क्या हो गया, 360 डिग्री का अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा।
तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क करता है साउथ पोल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जितने भी ये पैरेलल सर्कल्स हैं जो कि नॉर्थ में है, इक्वेटर इक्वेटर यहाँ पे होगा कहीं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो सब होते हैं, सॉरी, इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो सब होते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑल पैरेलल्स, जितने भी पैरेलल सर्कल्स साउथ में है, मतलब इस साइड है, ठीक है, जितने भी पैरेलल सर्कल्स साउथ में है इक्वेटर के, उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं, जिन्हें हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड, देखिए वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं दोनों। समझ रहे हैं, मतलब चंद्रपुर एक जगह है महाराष्ट्र में जो है, और एक जगह है बेलो हॉरिजोंटे जो ब्राजील में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, वो दोनों एक ही लैटिट्यूड पे है, मतलब 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। बट उसमें एक चीज है, देखिए ये उसी को समझाने के लिए, देखिए अभी हमने पढ़ा हुआ था ना यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ लैटिट्यूड्स, उसी को समझाने के लिए बताया गया है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में और बेलो हॉरिजोंटे ब्राजील में, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, वो दोनों हैं तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। ठीक है, लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर के, वो 20 डिग्री नॉर्थ है, और जो बेलो हॉरिजोंटे है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। ठीक है, यही देखिए, चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजोंटे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, देखिए ये याद रखिएगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे अवे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, तो जो पैरेलल सर्कल्स जो लैटिट्यूड्स हैं उनका जो साइज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। हाँ, अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, कुछ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 4 ही हैं। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, कौन कौन से हैं? पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। कहाँ पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और एक है, फिर दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। ओके, 23.5 डिग्री साउथ में है, सदर्न हेमिस्फेयर में। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है आर्कटिक सर्कल। तीसरा है आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। इक्वेटर के 66.5 डिग्री नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो कौन सा सर्कल है? आर्कटिक सर्कल। और एक फिर चौथा है, सबसे आखिरी, एंटार्क्टिक सर्कल। और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के। ठीक है, यही 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि चारों पैरेलल्स ऑफ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बताइए, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, ये कौन से हेमिस्फेयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से हेमिस्फेयर में है, एंटार्क्टिक सर्कल कौन से कहाँ पे है, इक्वेटर से कितना दूर है, कितनी डिग्री पे है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाफ जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ के कुछ हाफ जोन्स भी हैं। पहला टॉरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन्स, तीसरा फ्रिजिड जोन्स। हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, देखिए आगे चलते हैं।
तो पहला है टॉरिड जोन। देखिए टॉरिड जोन क्या होता है, द मिड डे सन is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। देखिए जो मिड डे सन होता है, मिड डे मतलब जो दोपहर का जो सूरज होता है, आपने ध्यान दिया होगा जो मिड डे सन जो दोपहर का सूरज होता है वो हमारे एग्जैक्टली ओवरहेड मतलब हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, जो एग्जैक्टली ओवरहेड का मतलब है कि जो मिड डे सन होता है, जो दोपहर का सूरज होता है दोपहर का, वो हमारे एग्जैक्टली ओवरहेड मतलब हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है। एटलीस्ट वंस अ ईयर इन ऑल लैटिट्यूड्स, एटलीस्ट वंस अ ईयर इन ऑल लैटिट्यूड्स, साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स में ये हमारे सर के ऊपर जरूर रहता है। ठीक है, एक बार, साल में एक बार, एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स, सारे लैटिट्यूड्स में। कहाँ कहाँ, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस लाइन का मतलब एक बार फिर से समझिए। जो द मिड डे सन, जो दोपहर का सूरज होता है, वो हमारे जस्ट ऊपर होता है, हमारे सर के, हमारे हेड के जस्ट ऊपर होता है साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। ठीक है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। अब देखिए, अब जब वो हमारे बिल्कुल ऊपर है सन, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सनलाइट जो होगी वो बहुत अच्छी गिरेगी। ठीक है, बहुत अच्छी सनलाइट आएगी। तो यही लिखा है, देखिए, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। इस एरिया में मैक्सिमम हीट आती है, ये मैक्सिमम हीट आती है इस एरिया में, एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। इस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं। आप इस फिगर में देख भी सकते होंगे। अब जो सन होगा वो ऐसे ही तो होगा, अब उसकी ऐसे ही तो जाएगी, ये सन की रेज हो गई। ठीक है, तो अब ये देखिए मैक्सिमम यहाँ जा रही है, तो ये मैक्सिमम हीट कहाँ पड़ेगी, इसी एरिया में तो पड़ेगी। यही टॉरिड जोन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। टेम्परेट जोन्स। अब देखिए टेम्परेट जोन्स, जो मिड डे, अब उसमें टॉरिड जोन में हमने पढ़ा था ना मिड डे सन, वो हमारे एकदम सर के ऊपर होता है एग्जैक्टली। अब इसमें देखिए, द मिड डे सन नेवर शाइन्स, ठीक है, नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो मिड डे सन होता है वो हमारे सर के ऊपर कभी भी कभी भी हमारे सर के ऊपर नहीं शाइन करता है, हमारे सर के ऊपर नहीं दिखता है सारे लैटिट्यूड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से ऊपर है। ठीक है, द एंगल द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जो सन की रेज का एंगल है वो डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere। ध्यान दीजिएगा इस पर। The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere। वो एरिया जहाँ जो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो जो सदर्न हेमिस्फेयर में है, वो उनके टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट रहता है, मतलब मीडियम टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंड रहती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। इन जोन्स को हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं। फिर से समझिए इसे, वो एरियाज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है, वो मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं, उनके मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं। उन एरियाज को हम कहते हैं टेम्परेट जोन्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रिजिड जोन्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्रिजिड मतलब फ्रिज मतलब फ्रीज, काफी ठंड रहती होगी। हाँ, यही पढ़ेंगे हम, देखिए।
Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere. जितने भी एरिया आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब पूरा एकदम ऊपर, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल होता है ना जहाँ, वहां पे जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है और साउथ पोल है, जो साउथ पोल है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, आर वेरी कोल्ड, यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। It is because here the sun does not rise much above the horizon. ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतना सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इतना ऊपर नहीं पहुंच पाती है सन की लाइट। अब आप खुद देखिए, मैं आपको एक डायग्राम में समझाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, देखिए। अब मान लीजिए जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, एक मिनट। ये घर पे भी करके देख सकते हैं आप, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, पर मैं आपको यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारी जैसे अर्थ हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब ये सन हो गया। अब देखिए इसकी जो सन की रेज हैं वो ऐसे ही तो जाएंगी। अब देखिए सन की रेज यहाँ पे कितनी पहुंच पाएंगी, यहाँ पर तो पहुंच ही नहीं पा रही है, यहाँ पे और यहाँ पे तो बिल्कुल कम पहुंच पा रही है। ठीक है, तो यही जो जगह होती है ना यहाँ पर, ये जो जगह होती है, ये और ये, यही फ्रिजिड जोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुंच पाती है इतनी। ठीक है, वही लिखा है, सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, मतलब ऐसी स्लैंटिंग। ठीक है, एंड प्रोवाइड लेस हीट, बहुत कम हीट प्रोवाइड कर पाती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स, काफी ठंडी जगह होती हैं ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको फिगर भी दे रखा होगा, वही वाला पुराना वाला। हाँ, ये देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गए फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये आपके हो गए फ्रिजिड जोन्स, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आर्कटिक सर्कल हो गया, और ये एंटार्क्टिक सर्कल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इन दोनों के बीच में ये साउथ फ्रिजिड जोन और ये इन दोनों के बीच में नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और ये टेम्परेट जोन्स हो गए जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और ये हमारा हो गया टॉरिड जोन। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम हीट पहुंचती है सन की। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट में, मैं सारे सबके आंसर कर दूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, अब देखिए लैटिट्यूड्स की तो बात हो चुकी है, हमारा आधा चैप्टर कवर हो चुका है। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब हमें ये भी तो ढूंढना पड़ेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये, अब हमने तो नॉर्थ साउथ कर लिया, अब ईस्ट वेस्ट कैसे करेंगे। हमें ये भी तो देखना होगा ये सारी जो जगहें हैं ये कितनी पूरब या पश्चिम में है, समझ रहे हैं ना। तो ये देखने के लिए हमने लाइन ऑफ रेफरेंस बनाई जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती है। ठीक है, ऐसी कोई लाइन, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती है। these lines of references these lines of references are called मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस ऑफ रेफरेंसेस को क्या कहा जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके भी हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, ईच डिग्री डिवाइड की गई है किसमें, मिनट्स में। ठीक है, और मिनट्स किस में किए गए हैं, सेकेंड्स में। ठीक है, मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles।
वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। अब देखिए इस लाइन का मतलब समझिए क्या है। इस लाइन का मतलब है कि ये सेमी सर्कल्स होते हैं क्या, यही मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सेमी सर्कल्स होते हैं जिनकी डिस्टेंस, जिनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है, डिक्रीजेस स्टेडीली, स्टेडीली मतलब तेजी से कम होती जाती है, तेजी से जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं, पोलवर्ड्स, अंटिल इट बिकम जीरो। ठीक है, पोल्स पर ये जीरो हो जाती है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, पोल्स पर जहां पर सारे मेरिडियंस मिलते हैं वहां पर जाकर ये जीरो हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स हो गया था, अब आगे चलते हैं। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जितने भी मेरिडियंस होते हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू। अच्छा देखिए इसका मतलब ये है कि अब देखिए इतने सारे मेरिडियंस के नंबर काउंट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, काफी डिफिकल्ट था ये। ठीक है, तो सारी कंट्रीज ने, ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो काउंट है वो कहाँ, मेरिडियंस का काउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ग्रीनविच से। ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। वहां पर एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, वहां पर एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पर, ग्रीनविच में, जो कि लंदन में है, यूके में। वहां से जो मेरिडियन पास होता है उसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, वहां से काउंट किया जाएगा और इस मेरिडियन को क्या नाम दे दिया गया, प्राइम मेरिडियन। क्या नाम दे दिया गया, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड फ्रॉम इट, यहाँ से हम काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यहाँ से हम क्या काउंट करते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्टवर्ड, 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। तो जो प्राइम मेरिडियन होता है और जो 180 डिग्री मेरिडियन है, ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। पहला हाफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। 180 degree east और 180 degree west meridians हैं वो सेम लाइन पर है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप, कोई भी ए टू जेड कोई भी डाउट हो पूरे लेसन में, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप बेहतर अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर डाल रखा है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। ये देखिए ये रहा इक्वेटर जिसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, और ये जितने पैरेलल सर्कल्स हैं, ये देखिए ये गया हुआ है ना, ये देखिए ये, और एक ये गया हुआ है ये। ठीक है, ये गए हुए हैं, ये सब हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये, और ये देखिए लॉन्गिट्यूड, ये हो गया प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से पास हुआ है ये, और ये हो गए सारे लॉन्गिट्यूड्स, ये सारे जो हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ठीक है, आई होप आप इससे बेहतर समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए जो हमारा टाइम है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि कैसे, आपने देखा होगा कि अमेरिका का टाइम अलग है, टाइम जोन अलग है, इंडिया का अलग है, हर जगह का टाइम अलग होता है। तो ये कैसे आया, हम इसे कैसे मेजर करते हैं, हम इसे कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इसमें आपको बताऊंगा मैं। देखिए, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। सन हमेशा राइज करता है, सन हमेशा उगता है, रेगुलरली रोज, और हमेशा सेट होता है, डूबता है। एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड,
और जाहिर सी बात है ये नेचुरली एक बेस्ट टाइम कीपर है वर्ल्ड का, वो कभी लेट नहीं होता, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, जो शैडो होती है उससे लोकल टाइम हम मेजर कर सकते हैं, जो कि सबसे कम होती है नून, दोपहर में, आफ्टरनून में, सॉरी नून में जो 12 बजे के लगभग होता है, और सबसे ज्यादा होती है सबसे लंबी सनराइज पे और सनसेट पे, ठीक है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, इसे ध्यान रखिएगा, जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच में सन जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में, आसमान में, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन के अलोंग जितने भी प्लेसेस होंगी वहां पर क्या होगा, मिड डे और नून, आधा दिन, मतलब समझे, नून। देखिए फिर से समझिए, जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जो है लंदन में, यूके में, वहां पे जो अभी मैंने बताया था आपको, वहां पे जो सन होता है वो जब हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो जितनी भी प्लेसेस अलोंग उस मेरिडियन के अलोंग होगी उन सब में मिड डे या फिर नून होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ही अर्थ रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच के पूर्वी तरफ हैं, ईस्ट में हैं, विल बी अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, जो ग्रीनविच का टाइम है उससे आगे होंगी, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और जो पश्चिम में होंगी ग्रीनविच के वो पीछे होंगी ग्रीनविच टाइम के, ठीक है। इसे आगे और अच्छे से समझेंगे अभी। रेट ऑफ डिफरेंस, कितना रेट ऑफ डिफरेंस होता है, देखिए, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, जो अर्थ है वो रोटेट होता है 360 डिग्री कितने, 24 आवर्स में, विच मीन्स, जिसका मतलब है 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन मिनट्स। जब 360 डिग्री में 24 आवर्स रोटेट होता है, 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट होता है, तो ऐसे ही एक आवर में कितना रोटेट होगा, एक आवर में कितना रोटेट होगा, 15 डिग्री, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। एक आवर में कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री घूमेगा। अब एक डिग्री में आप देखिए, इसे डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री में आएगा 4 मिनट्स, या अब देखिए इसे मिनट में चेंज करना है ना, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए तो कितना, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 4, 15 4 जा 60, ठीक है। मैथ्स अपने आप लगा लीजिएगा। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया आपको। ऐसे ही व्हेन इट, 1 डिग्री में 4 मिनट्स हो गए, ठीक है। व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जब 12 बजे होते हैं ग्रीनविच में, तो टाइम जो 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच, अब देखिए ईस्ट मतलब आगे, ठीक है, ईस्ट मतलब आगे हुआ ना, पहले बताया था, जो ईस्ट में होता है उसमें टाइम आगे होता है, जो वेस्ट ग्रीनविच के वेस्ट में होता है उसमें पीछे होता है। अब देखिए, जब 12 बजते हैं कहाँ, ग्रीनविच में, सॉरी एक मिनट, जब 12 बजते हैं ग्रीनविच में, तो वहां पे टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच क्या होगा, 15 इंटू 4, ठीक है, 15 इंटू 4 कितना हुआ, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, तो ये 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच के, विच मीन्स जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे वहां पे दोपहर के 1 बज रहे होंगे। अगर 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे हम लोग ग्रीनविच के, तो जो टाइम होगा वो बिहाइंड हो जाएगा, 1 आवर पीछे, तो 1 आवर पीछे क्या है, यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही एट 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मिडनाइट होगी, रात के 12 बज रहे होंगे, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप अच्छे से। देखिए ये रहा टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ये रहा ग्रीनविच और मीन टाइम यहाँ पे, ठीक है। ये सारे टाइम जोन्स हैं, देखिए ये 0 है, +1 +2 +3 +4 +5, इंडिया यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे देखिए ये रहा इंडिया का
इंडिया का कितना है 5 hours 30 minutes, 5.5 घंटे है। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। अब why do we have standard time? अब देखिए, अब पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन तो हमने बता दिया, बट और जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके भी तो टाइम जोन्स अलग अलग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देयर विल बी आपको बता दूं टाइम डिफरेंस कितना, अबाउट 1 hour and 45 minutes, 1 घंटा 45 मिनट इन लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका जो कि गुजरात में है, और डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है। द्वारका जो कि गुजरात में है इस साइड, और ये हो गया हमारा कंट्री मान लो, सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं। गुजरात कहाँ है, वेस्ट में है कि ईस्ट में है? वेस्ट में है। तो गुजरात जो कि वेस्ट में है, द्वारका द्वारका जो कि वेस्ट में है गुजरात में, और जो डिब्रूगढ़ जो कि ईस्ट में है आसाम में, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 1 hour and 45 minutes। अब हमें एक स्टैंडर्ड टाइम तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, वरना जो मान लीजिए कि ट्रेन्स के टाइम और इतनी सारी चीज़ों के टाइम हम कैसे सेम रख पाएंगे। जो ट्रेन हम यहाँ पे मान लो द्वारका में 1 बजे चलनी होगी, अब वो 2:45 पे वहाँ पे 2:45 बताएगा, तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना मामला है। इसीलिए हम लोगों ने क्या, एक स्टैंडर्ड टाइम रखना जरूरी था। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या रखा गया इंडिया का, देखिए इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम रख दिया। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और ये पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, आगे देखिए मैंने फिगर दिया होगा, हाँ ये देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट पे ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, यही हमारा लोकल टाइम। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ईस्ट में है ग्रीनविच के, एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज 5 hours 30 minutes ahead ऑफ GMT। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, अहेड मतलब आगे, कितना आगे है, 5 hours 30 minutes, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्रीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफी अच्छा होता है, तो उन्होंने एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया में देयर आर पता कितने, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, पूरी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड की गई है, 1 hour ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे, आपने पूरी वीडियो देखी, पूरा आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आपको मेरी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेक श्योर कि बेल आइकन भी आप दबा दें, और हम आगे सारे पूरी क्लास की वीडियोस लाते रहेंगे। अभी हिस्ट्री की आएंगी, पॉलिटिकल साइंस की आएंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है बट पूरे सारी सीरीज मिलेगी आपको। ठीक है, और चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।